दोस्तों, भारत में इस्लाम दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। ये बात शायद आपको भी पता होगी। आसपास के मस्जिदों से आने वाली अजानों की आवाजों को आपने भी सुना होगा। और अगर आप मुस्लिम हैं तो आपकी धार्मिकता में ये अजान तो होगी ही। खैर, आज के वीडियो में हम आपको मुस्लिमों के योगदान या धर्म के बारे में नहीं बताने वाले, बल्कि आज हम आपको इंडिया के मुस्लिम में आए हुए बदलाव के एक ऐसे पहलू तक ले जाने की कोशिश करेंगे जो पिछले 5 सालों में अचानक से देखने को मिला। वो बदलाव कुछ और नहीं बल्कि भारतीय मुसलमानों में घटती हुई धार्मिकता है। जहां एक और देश में धर्म जैसी चीजों को लेकर अक्सर लोग घमंड करते नजर आते हैं, वहीं मुस्लिम की धार्मिक भावना में गिरावट कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। तो चलिए आज जानते हैं इसी के पीछे का कारण और सच्चाई। तो आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। दोस्तों, भारतीय मुस्लिम पूरे देश में अपनी पहचान बनाए हुए हैं। आज अगर भारत की माइनॉरिटी की बात करें तो उसमें मुस्लिमों की संख्या सबसे ज्यादा है। वहीं अगर हम टोटल पॉपुलेशन में देखें तो भारत में मुस्लिमों का शेयर करीब 15% है। इन्हीं 15% मुसलमानों के लिए आज ये दावा किया जा रहा है कि इनके जीवन में धार्मिकता घट रही है, जो कि भारत में बाकी माइनॉरिटी पॉपुलेशन जैसे सिख और ईसाइयों से काफी अलग बात है, क्योंकि उन लोगों की धार्मिकता में कोई कमी नहीं आ रही, बल्कि सिख लोग और ईसाई लोग अपने धर्म के प्रति और ज्यादा धार्मिक होते जा रहे हैं। वहीं अगर बात हिंदुओं की करें तो भारत के हिंदुओं की धार्मिकता भी पिछले 5 सालों में बढ़ी है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि धार्मिकता यानी रिलीजियसिटी किस बेसिस पर तय की जाती है, तो आपको बता दें इसके लिए ये देखा जाता है कि इंसान अपने धर्म के देवता को अपनी प्रेयर दे रहा है या नहीं, पूजा स्थलों या इबादत वाली जगहों पर उसका कितना आना जाना होता है, साथ ही ये भी कि जितने रिलीजियस फंक्शन या इवेंट्स होते हैं उनमें वो अपनी हिस्सेदारी दिखा रहा है या नहीं। इसके अलावा भी कुछ बेसिस बनाए गए हैं जिन पर ये जज किया जाता है कि इंसान कितना रिलीजियस है। मुसलमानों वाली बात पर अगर वापस आए तो आपको लग रहा होगा कि हम किसी प्रोपोगेंडा के तहत ये बात फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हम बस एक रिपोर्ट के हवाले से आपके सामने कुछ फैक्ट्स रखने की कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमान कम धार्मिक क्यों हो रहे हैं। CSDS नाम की एक संस्था, जिसे एक तरह से भारत सरकार द्वारा चलाया जाता है, उसने जर्मनी के एक थिंक टैंक ग्रुप के साथ मिलकर 2019 में भारत में करीब 7,000 लोगों पर यह सर्वे किया कि उनकी धार्मिकता में क्या बदलाव आया है। जिन लोगों पर यह सर्वे किया गया उनमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई यानी चारों कम्युनिटी के बराबर लोग थे, जिन्हें देश के 18 अलग अलग राज्यों से इकट्ठा करके उनसे कुछ सवाल किए गए और इन लोगों की उम्र 18 से 34 साल के करीब थी। और फिर इस सर्वे के बाद में जो रिपोर्ट पब्लिक हुई उसके हिसाब से तो पिछले 5 सालों में मुस्लिम आबादी में मस्जिद जाना, वहां जाकर नमाज पढ़ना या फिर घर पर ही प्रेयर करना यानी नमाज पढ़ना, रोजा रखना या रिलीजियस कंटेंट देखने और सुनने जैसी प्रैक्टिस में कमी आई है। अगर डेटा के आधार पर बात की जाए तो इसी तरह का एक सर्वे जब 2016 में किया गया था तो उसमें उन्होंने मुस्लिमों में बाकी धर्मों के लोगों से ज्यादा धार्मिकता दर्ज की थी। उस साल की रिपोर्ट की माने तो 97% मुसलमानों ने ये कहा था कि वो रेगुलरली नमाज पढ़ते हैं। वहीं हिंदू और सिख धर्म के लोगों में 92% ने ये बताया था कि वो रेगुलर प्रार्थना करते हैं, जबकि ईसाइयों में ऐसा करने वाले 91% लोग थे। लेकिन जब CSDS ने अपनी 2021 की रिपोर्ट दिखाई तो उसमें सिर्फ 86% मुसलमानों ने रोज नमाज पढ़ने की बात कही है। यानी अगर आप पिछली रिपोर्ट से मिलाएं तो 5 सालों में मुस्लिम युवाओं ने डेली नमाज पढ़ने की आदत में करीब 11% की भारी कमी आई है, जबकि सिख और ईसाइयों में यह आंकड़ा घटने की जगह कुछ % बढ़ गया है। अब अगर पूजा स्थलों पर जाने की बात को देखें तो 2016 की रिपोर्ट के मुताबिक 85% मुस्लिम मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ा करते थे, लेकिन 2021 की रिपोर्ट में इस आंकड़े में भी 6% की कमी आई है। यानी कि 2021 की रिपोर्ट में सिर्फ 79% मुस्लिम युवाओं ने बात कही कि वो मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ते हैं। खैर, ये तो बात होगी आंकड़ों की। हालांकि एक बार को ये भी कहा जा सकता है कि लोगों में अपने धर्म और अपनी भक्ति को लेकर अलग अलग धारणा देखने को मिलती है। इसलिए अगर सेल्फ परसेप्शन की बात करें, जिसमें लोगों से पूछा गया कि आपको क्या लगता है, आपके भीतर की जो धार्मिकता है उसमें क्या बदलाव हुआ,
तो उस आंकड़े को देखकर भी यही कहा जा रहा है कि मुस्लिमों में धार्मिकता के मामले में कमी आई है। अगर आंकड़ों की बात करें तो 18% मुसलमानों ने ये कहा उनकी भक्ति और आस्था में बढ़ोतरी हुई है, जबकि 20% ने ये कहा कि उनकी आस्था और भक्ति में कमी आई है। तो इस हिसाब से देखें तो उनके आस्था और भक्ति में टोटल 2% की कमी देखने को मिली है, जबकि सिखों में आंकड़ा 12% ज्यादा हुआ है। इसके साथ ही ईसाई और हिंदुओं में भी सेल्फ परसेप्शन में बढ़ोतरी दर्ज की गई। चलिए आंकड़ों के बाद अब अगर बात करें कारणों की, तो पहले तो मुस्लिम लोगों के बारे में विशेषज्ञों का ये मानना है कि वो अपनी धार्मिकता के बारे में बहुत ज्यादा ओपन होने से बच रहे हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि वो अपने धार्मिक जीवन को प्राइवेट बना रहे हैं। इसी कारण वे लोग अपने धर्म को लेकर थोड़ा कम धार्मिक लग रहे हैं। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि भारत में बढ़ते हुए लिबरलिज्म के कारण भारतीय मुसलमान गरीबी रेखा से ऊपर आकर अब बहुत ज्यादा मध्य वर्गीय यानी इंडियन मिडिल क्लास का पार्ट बन रहे हैं। ये वही मिडिल क्लास है जिसके पास आज अपनी जिंदगी को लेकर बहुत ही महत्वाकांक्षाएं बढ़ने लगी हैं, जिसमें बेहतर जीवन के लिए धर्म से पहले अच्छी नौकरी, शिक्षा और मानसिक विकास पर ज्यादा फोकस हो रहा है, जिस कारण मुसलमानों को खुद को लगातार बेहतर बनाने की फिराक में इतना समय नहीं मिल पा रहा है कि वो अपनी धार्मिकता पर बहुत ज्यादा फोकस कर पाए। इसके अलावा सबसे बड़ा कारण जो मुसलमानों के लिए जस्टिफाई होता है वो है कम्युनल हार्मनी, यानी कि सांप्रदायिक सौहार्द। मुसलमान कम्युनिटी के खिलाफ बढ़ते हेट और राइट्स के कारण मुस्लिम मिडिल क्लास एक तरह से इस डर में भी कहीं ना कहीं जी रहे हैं कि उसकी रिलीजियस प्रैक्टिस उसके सोशल ग्रोथ में दिक्कत पैदा कर सकती है। जैसे अगर उदाहरण के लिए देखा जाए, किसी बड़े शहर के किसी हिंदू घर में आज भी मुसलमानों के लिए किराए का घर मिलना मुश्किल है, और अगर उसे मिल जाता है और वो लगातार अपने धर्म के सारे रिचुअल जो जरूरी हैं उनके प्रैक्टिस से शुरू कर दे, तो मुमकिन है उसे जल्द ही उस घर से निकाल दिया जाएगा। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल मिल जाएंगे जिसमें इस्लामोफोबिया के शिकार लोगों के कारण मुसलमानों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता रहता है। अगर वो किसी ऑफिस या सोशल प्लेस पर है, हे भगवान या रब्बा जीसस क्राइस्ट की तरह अल्लाहू अकबर कहने लगे, तो संभव है उसे उस जगह से हटा दिया जाएगा। खैर, कम्युनल हार्मनी के अलावा भी संभव है कि कई पर्सनल कारण हो जिस वजह से आज के भारतीय मुस्लिमों में ये बात दिखाई दे रही है। आपका इस मामले में क्या सलाह मशवरा है, आप हमें कमेंट करके बता दीजिए। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें।